Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in trimer form of sulfur trioxide, each sulfur atom is bonded with option A 4 oxygen atoms, B 3 oxygen atoms, C 2 oxygen atoms and D 2 sulfur atoms. So इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि जो हमारा ट्राइमर फॉर्म होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का, उसमें जो ईच सल्फर एटम होते हैं वो किससे बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, सो देखो हमें बात करनी है सल्फर ट्राइऑक्साइड की। सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है? SO3 होता है। ठीक है, तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये ट्राइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये ट्राइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इसका स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे देखें तो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? इसके पास ऐसे 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं विद अ डबल बॉन्ड, इस तरह से SO3 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब ये ट्राइमर फॉर्म करता है, ट्राइमर फॉर्म करता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, इसके पास होंगे ऑक्सीजन इस सल्फर के, फिर यहाँ पे होगा एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, फिर इससे अटैच होगा एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, फिर ये सल्फर अटैच होंगे एक ऑक्सीजन से और इस सल्फर के होंगे 2 ऑक्सीजन एटम और इस सल्फर के 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सो इस तरह से होता है। दिस इज द ट्राइमर फॉर्म ऑफ SO3। ठीक है, सो अगर हम इसमें देखें इस स्ट्रक्चर में तो ईच सल्फर एटम देखो कितने ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। अगर हम इस वाले सल्फर को कंसीडर करें तो देखो 1 2 3 4, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है। ठीक है, सो देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 ऑक्सीजन एटम्स। यस, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि 4 ऑक्सीजन से अटैच है ना। बी में दिया है 3 ऑक्सीजन एटम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है 2, ये भी रॉन्ग होगा। डी में दिया है 2 सल्फर एटम, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे सल्फर सल्फर का कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 4 ऑक्सीजन एटम्स। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.